श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के प्यार से ही हाजिर हो गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसमें हम जानेंगे कि अपना ओरा कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाएं अपना ओरा कि इतना मजबूत हमारा ओरा हो जाए कि हमारे इर्द गिर्द कोई नकारात्मक ऊर्जा टच भी ना कर पाए। तो आज की वीडियो यही होने वाली है, किस तरीके से आपको बलवान बनना है, अंत तक बने रहना है, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारे शरीर का ओरा, हमारा खुद का आभा मंडल हम स्वयं तैयार करते हैं। ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, उनके आराधना करते हैं, उनकी शक्तियों के तहत हमारे शरीर का ओरा तैयार होता है। और ओरा तैयार क्यों ना होए, क्योंकि हमारे मन में जब अपने भगवान के प्रति एक जागरूकता होती है, उन्हें पाने की इच्छा प्रकट होती है, तो शक्तियां भी इस बात से भली भांति परिचित होती है। उन्हें भी पता है कि इसकी नीयत जो है परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने की है और कोई गलत कार्य करने की नहीं है। क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है, उसी प्रकार से उसको कृपा मिल जाती है। शक्ति का ओरा जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द कब तैयार होने लग जाता है? कलयुग में कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। वैसे तो कलयुग में नाम की शक्ति का भी प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपने इष्ट की नित्य प्रतिदिन अगर पूजा याचना करनी स्टार्ट कर देते हो, तो कलयुग के अंदर पूजा तो है थोड़ी, लेकिन कृपा है कहीं गुना। जैसे कि आपने त्रेता युग में भी देखा है और सतयुग में भी देखा है, और आपने जो जाना है कि पहले तपस्या बहुत लंबी थी, काफी लंबे लंबे समय से मान लो व्यक्ति जो तपस्या करते थे और उसके बाद उन्हें कृपा प्राप्त होती थी। लेकिन तो क्या, जैसे कि आपने बताया कि कृपा ऐसी मिलती है, लेकिन अगर हमारा ओरा, जिस चीज का हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो आभा मंडल है, उसको अगर हम जागृत करना चाहते हैं, तो क्या वो जो हम परसेंटेज देते हैं कि इतने परसेंट आपका ओरा जो है जागृत हो गया, ये पूजा करिए तो इतना होगा, तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई है कि हमारा ओरा परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं? ऐसा होता है, देखिए, जो शक्ति का ओरा होता है ना, वो क्या होता है कि उसकी परतें जो है समझनी पड़ती है। जब हम शुरुआती तौर में अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं हमारी भाव से, उस दौरान से क्या होता है कि हमारे शरीर पर ऊर्जा आने लग जाती है। और वो ऊर्जा से आपके इर्द गिर्द एक, जैसे कि एक झिल्ली होती है ना, पतली पतली, उस प्रकार से आपकी कवच लग जाता है। लेकिन वो हर व्यक्ति को वो चीज दिखाई नहीं देती है। साधक को दिखती है, तपस्वी को दिखती है, जिसके पास बाबा की तरंगे हैं, शक्तियां हैं, कृपा है, उन्हें वो चीज महसूस होती है कि इसके शरीर पर कोई रक्षा कवच है जिसके कारण इसका बचाव है। और ये सच्चाई है। वो ओरा, कई बार हम देखते हैं ना कि हमारा एक्सीडेंट होता है और अचानक ही हम बच जाते हैं एकदम, वो हमारे पर नजदीक से कोई चीज तब जाती है, वो आपके ओरे का प्रभाव होता है। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, नित्य नियम के साथ पूजा कर आराधना करते हो, तो आपके शरीर पर एक शक्ति रक्षा कवच तैयार होने लगता है, लेकिन वो आपको नहीं दिखता है, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो ये ओरा जो है हमारा कब कब जागृत होता है? 41 दिनों के अंदर अगर हम कोई भी पूजा संकल्प लेकर करते हैं, कोई भी पूजा संकल्प लेकर करते हैं और नियम के साथ करते हैं, और प्रतिदिन अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, इससे हमारा ओरा तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आज से ही आप प्रारंभ कर दीजिए, लगातार अगर आप कंटिन्यू पूजा करने लग जाओगे, थोड़े समय बाद आपके शरीर पर आपको महसूस होने लग जाएगा। शक्तियों का आभास तो महसूस होगा ही होगा, और ओरे का आभास भी महसूस होगा आपको। जैसे कि आप कोई मंत्र का जाप करोगे, आपको आभासियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि क्या, कैसे जाने कि आपको कोई टच ना कर पाए, कोई नेगेटिविटी, तो क्या हमारी ओरे से हमारी नेगेटिविटी दूर रहती है? ऐसा होता है कि जब हम प्रतिदिन कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, उससे ओरा तैयार होता है। अभी जैसे आप, मैंने बताया कि एक्सीडेंट, अगर कोई चीज आपके नजदीक लगेगी तो आपका शरीर दूर हट जाएगा। वो अपने आप, वो किसी और चीज का प्रभाव नहीं है, वो बाबा की तरंगे ही है, वो शक्ति की कृपा के कारण ही आपका बचाव हुआ है। और कई बार हमें ऐसा लगता है, हमारा कोई दुर्घटना अगर हमारे साथ होती है, तो हमारी मानो शरीर पर खरोच तक नहीं आती, और अचानक ही भाई देखो मेरा इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मैं बच गया, फिर भी मैं बच गया। ये किसका प्रभाव है? ये उस शक्ति का ही प्रभाव है। धीरे, अगर आप चाहते हो अपने ओरे को बल देना,
चाहते हो कि आपका जो शरीर की शक्ति है वो लगातार इतनी प्रभावशाली हो जाए कि जो भी अगर आपके प्रति कोई भी व्यक्ति कुछ करने की सोचे, चाहे तंत्र करने की सोचे या मारासन करने की सोचे, उच्चाटन करने की सोचे, तो आपका किसी भी प्रकार से बुरा ना कर पाए। उसके लिए आपको कुछ नियम बनाकर चलने पड़ेंगे। नियम किस प्रकार से बनाने हैं? जैसे कि कंटिन्यू आप पूजा करनी स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने जीवन में एक मंत्र को धारण कीजिए। कोई भी एक मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो कीजिए, नहीं तो ओम सीताराम की माला का जाप भी कर सकते हो, माँ दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। इससे भी आपका ओरा बनना तैयार हो जाएगा। और ओरे में बल कब आता है? जब आप लगातार कोई पूजा करते हो और उस पूजा को आप बंद नहीं करते हो एक भी दिन। अब जैसे माताएं बहनें इस बात को सोचें कि हम लगातार पूजा करते तो हमें तो कहीं ना कहीं बंद करने की मानो बीच में छोड़नी पड़ती है। पूजा पुस्तक को हाथ मत लगाइए, लेकिन मंत्र का जाप आप जब रेगुलर करने लग जाते हो तो शरीर पर एक ऐसा ओरा कायम हो जाता है। फिर वो ओरा आपके कलर बदलता है। जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, जिस इष्ट की आप जाप कर रहे हो, उसके अनुसार आपका कलर बदलने लग जाएगा ओरे का। और ओरे का जब कलर अच्छी पोजीशन में आ जाता है तो आपका व्यक्तित्व आपको स्वयं महसूस होता है कि मेरे शरीर पर कोई शक्ति तो है, कोई शक्ति तो है जो कार्य कर रही है। जितने समय आपको ये बात समझ में जब आती है, जब आपके शरीर पर कम से कम 5 परतें चढ़ जाती है। मैक्सिमम 18 परतें का ओरा जो है मजबूत माना तो जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति जिनका जो है हमारा ओरा अगर मजबूत हो गया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति जो है जन कल्याण के लिए भी अपनी शक्ति का यूज कर सकते हैं? वो शक्ति का जो कार्य है, शक्ति का कभी यूज नहीं होता, शक्ति को कार्य में कराया जाता है। तो सबसे पहली बात, जब कोई कृपा प्राप्त होती है तो वो कृपा स्वयं काम करती है। उस व्यक्ति के अनुसार कुछ भी नहीं होता, वो स्वयं शक्ति के अनुसार होने लग जाता है। शक्ति स्वयं उसका नाम अपने आप बनाती है, स्वयं उसका फेम होता है, स्वयं धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व निखर के आने लग जाता है, उसके चेहरे पर निखार आता है और उसकी वाणी में भी सरस्वती की कृपा होने लग जाती है। और जब सरस्वती की कृपा होती है तो धन लक्ष्मी भी अपने आप प्राप्त हो जाने लगती है। अपने व्यापार में कहीं भी उसको ये महसूस होता है कि मेरी भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। और ये सच्चाई है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है, जन के कल्याण के लिए सभी को मिलती है। कोई अब आप सोचते हो क्या ये साधक व्यक्ति का ही ओरा तैयार होएगा? क्या एक नॉर्मल व्यक्ति का भी नहीं हो सकता? रेगुलर जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में हो या कैसे भी, अगर वो अपने इष्ट की आराधना कंटिन्यू करता है, रोज करता है, सुबह करता है, शाम करता है, नियम के अनुसार कर रहा है, और करते करते अगर गलती से 41 या 108 दिन हो जाते हैं तो उसके शरीर के ऊपर शक्तियों का उत्पन्न होने लग जाती हैं और उसे वो शक्तियां अपने आप महसूस होते हैं। फिर उसकी लगन धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर पर जब 3-4 परतें चढ़ती है ना, उसके बाद हमारी परीक्षा भी होती है। हमारा पूजा में ध्यान न लगना, अचानक से बेचैनी उत्पन्न रहना, कई बार मन करता है, कई बार नहीं करता है। तो ये जो हो प्रभाव जो पड़ता है ना, ये आपकी भक्ति का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी मंत्र का डेली जाप करने लग जाओगे, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी मंत्र का जाप, तो अंदर की मलिनता जो है, अंदर के जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने लग जाते हैं। और वो बाहर निकलते हैं तो जो हमारे अंदर जो मलिन पैदा हुई हुई चीजें हैं, विकार है, ये सब नष्ट होते हैं बाहर निकल के, क्योंकि मंत्र अंदर जागृत होने लग गया है और उससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगी है इस प्रकार से। अब ऐसे ऐसे उत्पन्न होने लगी है, उससे क्या हो गया है कि आपका कमल खिलने वाला है। ये कमल ही होता है, समझ गए? जब यहां कमल खिल जाता है ना, तो परमात्मा से अब कमल की पंखुड़ियां खुलने का समय होने लग गया है। तो ये क्या होता है, इसी को ही जो कमल कहते हैं कि जब यहाँ पे कमल खिल जाता है तब परमात्मा से आपका मिलन हो जाता है। तो ओरा आपका बढ़ा सकते हो हम स्वयं भक्ति पूजा पाठ से ही, और इसी से फिर हमारे को कोई नेगेटिविटी टच नहीं कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी चीज, तंत्र तक भी आपको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप रेगुलर किसी चीज को बनाया है, रेगुलर किसी चीज को तैयार किया है। आपने अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास कर कर कंटिन्यू कार्य किया है। अब आप सपोज कीजिए एक व्यक्ति आज 1998 से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और एक भी दिन उसने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ा, तो आज तो 26-27 साल हो गए। तो हनुमान चालीसा तो उसकी कब की सिद्ध है, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके शरीर पर तो स्वयं शक्ति का वास है।
और उसके शरीर के ऊपर, लेकिन समझ नहीं। ये सबसे बड़ी बात जानने की है कि उसे अब तक ये नहीं पता लगा। और कई बारी कुछ त्रुटियां हमारी भी होती हैं पूजा पाठ में। मान लीजिए अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, आप माँ बंगला के मंत्र का जाप कर रहे हो या किसी माँ के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, अब आप जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये तो समझ में आ रहा है, और आप ऐसे कर रहे हो, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा उससे त्रुटि उत्पन्न होती है। अब हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से किया गया है, ये सोचने और समझने का विषय है। इसी प्रकार से हमारी शक्ति का ओरा तैयार होता है और मजबूत होता है। फिर उस ओरे का सामना ना तो कोई भूत कर सकता है, ना कोई प्रेत कर सकता है, ना कोई ओजा स्याना आपके ओरे को काट सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।